हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। और आज मैं क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री पोर्शन है उसका मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूं और इसकी मैं आप लोगों को हिंदी बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का पहला चैप्टर क्या है, आर्ट ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रॉपर मिल रहे हैं तो वो नोट्स आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, आर्ट ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सर्जरी को इलाज कह सकते हैं, ट्रियम्फ मतलब जीत कह सकते हैं, तो इलाज की जीत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर के राइटर हैं ये कौन है, जेम्स हैरियट जी। ठीक है, ये एक इंग्लिश वेटरनरी सर्जन थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये एक पशुओं के डॉक्टर थे। ठीक है, चिकित्सक थे, बात समझ रहे हैं ना। और साथ में ये एक राइटर भी थे, तो इन्होंने ये इस चैप्टर को लिखा है और यही इसमें मतलब डॉक्टर का भी काम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ट्रिकी एक कुत्ता है जो छोटा सा डॉगी है ना, और एक इनकी मालकिन है, कौन है, मिस पंफरे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में इसमें बातचीत चलेगी और जो कुत्ता है उसके बारे में ज़्यादातर बातचीत रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है, और एकदम अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। ट्रिकी आ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा जो कुत्ता था, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, वो क्या किया जाता है, लाड प्यार किया जाता है और ओवरफेड बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है बाई हिज मिस्ट्रेस, अपनी मतलब कि अमीर मालकिन के द्वारा। ठीक है, ही फॉल्स सीरियसली इल, वह क्या होता है, गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है, ये देखिए मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन जो करती हैं, क्या करती हैं, यही ये जो जेम्स हैरियट जी वेटरनरी सर्जन हैं, इनसे क्या करती हैं, सलाह लेती हैं, मतलब इसको दिखाने जाती हैं। तो क्या कहती हैं, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या मतलब आपको कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो पाएगा। ठीक, ये कौन बोलता है, उनकी मिस्ट्रेस कह रही हैं। ठीक है, डॉक्टर को नहीं बोलने दे रही हैं, उनकी मिस्ट्रेस खुद ही डॉक्टर बन रही हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने से पहले बताना था। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की हिंदी लिखी है तो आप लोग उसको ज़्यादा मेंशन न करिएगा, क्योंकि मतलब ये पहले से ही मैंने लिख दी थी। ठीक है, लेकिन अब ये बनाना पड़ रहा है वीडियो, तो क्या करिए, क्या किया जा सकता है। ठीक है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, तो अब देखिए दोबारा डॉक्टर साहब इस कुत्ते को देखते हैं, तो आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव रूप से क्या था, चिंतित था, अबाउट द ट्रिकी के बारे में इस टाइम, है ना, इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार, तो मैंने क्या किया, अपनी कार रोक दिया, है ना। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा, है ना, इन द स्ट्रीट, कहाँ, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वाज शॉक्ड, और मैं चौंक गया, एट हिज अपीयरेंस, उसके शरीर को देखकर, मतलब उसकी जो हालत थी, उसकी दुर्दशा जो थी, उसको देखकर मैं क्या हो गया, चौंक गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो क्या हो गया था, बहुत ही मोटा हो गया था, है ना। लाइक अ ब्लोटेड सॉस, किसकी तरह, एक फूले हुए मांस की तरह, है ना। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम फूले हुए मांस की तरह है। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा लग रहा था कि उसके मतलब कि चारों कोने पर क्या लगा दी गई हैं, टांगे लगा दी गई हैं, ऐसा लग रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट, और उसकी आंखें क्या हो गई थी, बिल्कुल लाल थी, लाल लाल हो गई थी। एंड रियूमी, और उसमें से पानी निकल रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो सीधे की ओर देख रहा था, सीधे देख रहा था, अहेड, आगे, है ना। एंड हिज टंग लोल्ड, और उसकी जो जीभ थी वो लटक रही थी, फ्रॉम हिज जॉज, अपने जबड़ों से, मतलब कि उसके जो जबड़े थे उनसे उसकी जीभ क्या हो रही थी, लटक रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बैक करके आप फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, मिस पंफरे हैज टेंडेड टू एक्सप्लेन, तो अब देखिए मिस पंफरे ने जल्दी जल्दी बताया उनको, है ना, किसको, डॉक्टर साहब को। ही वाज सो लिस्टलेस, कि यह बहुत ही कमजोर हो गया है, इसको वीकनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, मिस्टर हैरियट से ये कहती हैं। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है इसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, और मेरे विचार से यह ग्रसित है, किससे ग्रसित है, कुपोषण से ग्रसित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने उसको, जब मैंने देखा कि ये कमज़ोर हो गया है, ठीक है, तो मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको देना शुरू कर दिया। मिस पंफरे कह रही हैं, है ना, क्या चीज़, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अधिक खाना, बिटवीन मील्स, जब खाने का समय होता है, मतलब जो खाना खाने का समय होता है तो उसके बीच में मैंने इसको कुछ अन्य चीज़ें भी देना शुरू कर दिया। टू बिल्ड हिम अप, मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ जौ देती थी। एंड कॉड लीवर ऑयल, एक कॉड मछली का नाम होता है, इसका तेल बनता है, वही देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का देती थी। बाउल मतलब क्या होता है, कटोरा। हॉर्लिक्स सभी लोग पिए होंगे, जानते होंगे। एट नाइट, कब, रात को। टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये क्या हो पाए, मतलब कि इसको अच्छे से सोने के लिए, है ना।
नथिंग मच रियली, लेकिन बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती थी। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ से और यहाँ से इतनी चीज़ें देती हैं, फिर भी ये मिस्ट्रेस कह रही हैं मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। ठीक है, हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी जान गए हैं। ठीक है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इससे मतलब कि डॉक्टर साहब से इनकी पहले से मुलाकात हो चुकी है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको इन पर कंट्रोल करना है, लेकिन इन्होंने कंट्रोल नहीं किया था। ठीक है, तो आप पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या आपने मतलब कि उन चीज़ों पर कंट्रोल किया जो चीज़ें मैंने बताई थी। कौन सी चीज़ें? मतलब जो स्वीट थिंग्स बताई थी, जो मीठी चीज़ें इसकी बंद करने को कहा था जैसा कि मैंने आपसे, तो क्या आपने उसकी मीठी चीज़ें बंद की? ओह अरे आई डिड फॉर अ बिट। तो कहती है हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया। कौन कहती है? मिस्ट्रेस। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये मुझको बहुत ही कमज़ोर लगने लगा। देखो थोड़ा सा मिठाई कम की तो क्या हो गया, ये कमज़ोर हो गया है ना। आपको खुद हंसी आ रही होगी। आई हैड टू रिलेंट, तो मुझको वापस देना पड़ गया उसको। ठीक, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, तो वह क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को बहुत ही प्रेम करता है। ठीक है, तो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। कौन कह रही है? मिस्ट्रेस कह रही हैं। देखिए ऐसे हो गया कि बताइए थोड़ी सी चीज़ देने में कुताही करने लगी, तो वो ऐसा लग रहा था कि उनको मतलब वो बहुत परेशान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था, जो काम कर रही थी वैसा ही करना चाहिए था कंटिन्यू, तो वो उसकी हालत गड़बड़ ना होती। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे कुत्ते की कैसी हालत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो मैंने दोबारा उस छोटे से कुत्ते की ओर देखा। दैट वाज ट्रबल, और यही उसका कष्ट था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक गलती थी कि वो क्या था? लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी खाने से लेकर मना नहीं करता था। मतलब अगर खाना खाना है तो वो मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour, वह कभी भी जुट जाता था, है ना, या किसी भी समय जुट जाता था, है ना, कोई भी घंटा हो कभी भी जुट जाता था। ऑफ द डे और नाइट, मतलब खाना खाने में, जब दिन हो या रात हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई घंटा हो तुरंत जुट जाता था खाना खाने में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पंपरे हैडंट मेंशन, और अब देखिए मिस पंपरे ये पे है ना, तो जैसा कि और मैं आश्चर्यचकित था अबाउट द ऑल थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में मिस पंपरे हैड नॉट लिखा है। ठीक है, मेंशन की मतलब कि मिस पंपरे ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। फिर इन्होंने एक चीज़ पूछी कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो क्या आपने उसको मतलब पर्याप्त मात्रा में अभ्यास करवाया है? अभ्यास होता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है, सब लोग जानते होंगे। तो वेल, अच्छा हाँ, मतलब ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, तो जैसा कि मतलब कि ये कह रही हैं कि वह क्या करता है, थोड़ा बहुत टहल लेता है विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉजकिन, लेकिन इनका एक मालिक था, माली गार्डनर होता है, माली था, तो वो हॉजकिन नाम था उसका। हैज बीन डाउन विद लुम्बैगो, वो क्या हो गया, उसको कमर दर्द हो गया है। ठीक, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए जो रिंग थ्रोइंग का गेम है, रिंग फेंकने वाला खेल है, वो इस वक्त नहीं खिलाया जा रहा है इसको। ठीक, रिंग थ्रोइंग गेम क्या होता है, जैसा कि एक मान लीजिए रिंग होती है, तो उसको क्या किया जाता है, दूर फेंक दिया जाता है, और कुत्ते से कहा जाता है जाके वहां से लेके आओ। जब वो जाता है उसको लेके आके उठा के देता है, तो फिर वही किया जाता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है, ऐसा ही मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। तो यही रिंग थ्रोइंग गेम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसा कि ये देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर साहब, ये मिस पंपरे हैं, और ये डॉक्टर साहब की कार है, और ये कुत्ता है ट्रिकी। ठीक है, अब देखिए, आई ट्राई टू साउंड सेवियर, तो मैं थोड़ा सा गंभीर होकर बोलने की मैंने कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, तो अब मुझको वास्तव रूप से समझ में आया था अच्छी तरीके से। इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसका खाना बंद नहीं करती हैं, जो ज़्यादा खाना दे रही हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर इसको मतलब कि एक्सरसाइज नहीं देती हैं, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बिल्कुल बीमार पड़ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल सख्त बनाना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक डाइट पर रखना होगा। मतलब डाइट क्या होता है, जैसे इसका खाना जो बंद करना है, और जंक फूड इसको बिल्कुल नहीं देना है, तो ये होता है डाइट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसका उसी के प्रकार से ख्याल रखना पड़ेगा। मिस पंपरे रंग हर हैंड्स, तो मिस पंपरे क्या होती हैं, अपने हाथों को मसलती हैं, है ना, हाथ मसलते हैं ना सब लोग ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ओह आई विल मिस्टर हैरियट,
अरे मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह क्या है, बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही कठिन है। सी सेट डिटरमाइन मतलब ऑफ हेड डाउन, तो वो क्या करती हैं, अपना सिर नीचे करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं अलोंग द रोड, कहाँ, सड़क की ओर, ठीक है। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने क्या कर लिया है, निश्चय कर लिया है ना, कि वो अब एक नया अभ्यास करवाएंगी उसको, एक नई प्रैक्टिस के साथ में उसको तुरंत ही क्या करवाएंगी, एक अभ्यास करवाना शुरू कर देंगी। ये चीज़ उन्होंने ऐसा लग रहा था निश्चय कर लिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो आगे चलते हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग, तो मैं उसकी बढ़ती हुई समस्या के बारे में, जो उसकी प्रोग्रेस हो रही थी, उसकी समस्या में प्रोग्रेस हो रही थी, उसको मैं देखकर चिंतित हो गया था। कौन? डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ट्रिकी वाज टॉटरिंग, ट्रिकी जो था वो लड़खड़ा के चल रहा था अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, एक कोट पहने हुआ था, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए कोट पहने हुआ है, तो इसी कोट की वजह से ये बहुत ही टाइट था, तो इसकी वजह से ये लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, उसके पास एक पूरी अलमारी है ऑफ दीज कोट्स, ऐसे ही कोट की, ठीक है। फॉर द कोल्ड वेदर, वो मतलब कि ठंडी के सीजन के लिए हैं, एंड रेन कोट मतलब कि कुछ बारिश के लिए हैं, फॉर द वेट डेज, और मतलब कि कुछ जब गर्मी भरे दिन होते हैं तो उसके लिए भी, हर प्रकार के कोट उसके पास हैं। किसके पास हैं? ट्रिकी के पास, ठीक है। एक अलमारी भरी हुई है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो क्या होता है, संघर्ष करता हुआ, झुका हुआ, हिज हार्डनेस, अपनी मतलब कि जो अवस्था, जो हालत है उस पर वो क्या कर रहा था, चल रहा था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिस पंपरे, तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मिस पंपरे मुझको दोबारा याद करेंगी या फिर बुलाएंगी। बात समझ रहे हैं ना? अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या होगा? द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और जैसा कि आशा की गई थी, डॉक्टर साहब जैसे आशा किए थे, तुरंत एक कॉल आई विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। मिस पंपरे वाज डिस्ट्रॉयड, और मिस पंपरे बहुत ही परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, इन्होंने कहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, तो इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने कहा था वो काम इन्होंने नहीं किया था, इसीलिए ऐसी हालत हो गई फिर इसकी। तो वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, यहाँ तक कि अपने मतलब कि जो मनपसंद जो डिशेस हैं उनको भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसकी उल्टियाँ भी आने लगी हैं। उल्टियाँ मतलब वो हर वक्त उल्टियाँ करता रहता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, मतलब कि वो अपना सारा समय व्यतीत करता है एक मोटे चादर पर पड़े हुए, पेंटिंग और हाँफता रहता है ना। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो बाहर टहलने भी नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो ये देखिए ट्रिकी की कैसी हालत हो गई है कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वही काम किया गया जो नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए ट्रिकी की ऐसी हालत हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा होगा, इतने में आप लोगों को बिल्कुल एक मतलब पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी, सारी स्थिति समझ में आ गई होगी, और आगे क्या होगा ये भी आप जान गए होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे नहीं क्या होगा ये नहीं जाने तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो मैंने अपना जो प्लान था वो पहले से ही बना रखा था। डॉक्टर साहब पहले से प्लान बना रखे थे, ठीक। द ओनली वे वाज टू गेट, तो केवल एक तरीका था, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, मतलब कि ट्रिकी को क्या किया जाता, बाहर लाया जाता, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, मैंने उनको सलाह दिया या सुझाव दिया कि उसको क्या करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। ये देखिए फोर्टनाइट 14 दिन मैंने लिखा है, लेकिन आप 2 हफ्ते भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि 14 दिन है कि 15 दिन था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भर्ती करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो मतलब उस वहीं हॉस्पिटल में ही क्या कर रहेगा, वो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा उसका, ठीक है, अवलोकन किया जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब देखो जैसे होता नहीं, अचानक से कोई बात हो जाती तो वो जो है सदमे में चले जाते हैं, वैसे ही चली गई है, ठीक। द पुअर लेडी, जो पुअर लेडी क्यों कहा गया, ये तो रिच थी, रिच इसलिए मतलब यहाँ नहीं कहा गया क्योंकि ये इस वक्त हताश थी, बेचारी थी, इसीलिए। तो बेचारी जो महिला थी वो पूरी तरीके से अपने होश खो देती है ना। सी वाज श्योर
ही वुड पाइन, उनको पक्का विश्वास था कि वो उदास हो जाएगा, एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो उनको डेली नहीं देखेगा, ट्रिकी उनको डेली नहीं देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये उनको विश्वास था। किसको विश्वास था? पक्का था उनको, मिस पंफ्रे को। क्लियर हो गया यहाँ तक? बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, मैंने एक दृढ़ लाइन बना दी थी। ट्रिकी वाज वेरी इल, है ना, ट्रिकी बहुत ही बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही है केवल उसका एक तरीका था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम, और मैं इसके बजाय मैंने क्या सोचा था, मतलब कि उसको जब ठीक करना है या उसके लिए कुछ अच्छा करना है तो विदाउट डिले, कोई भी देरी नहीं करनी पड़ेगी। एंड फॉलोड बाय मिस पंफ्रेज वेलिंग, और जब ये वहां पर जाते हैं ट्रिकी को लेने के लिए तो उनके पीछे मतलब कि जो मिस पंफ्रे होती हैं वो रोना धोना शुरू कर देते हैं जब वो ट्रिकी को लेने आते हैं। ठीक, आई मार्च्ड आउट टू द कार, मार्च करते हुए ये जाते हैं, मतलब कि ये चलते हुए जाते हैं, है ना, कहाँ तक? कार तक बाहर जाते हैं। कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को लेकर, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, कहाँ? उस ब्लैंकेट में, मतलब कि रैप करके, लपेट कर जब ले जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो पीछे से जो मिस पंफ्रे हैं वो क्या करती हैं, रोना धोना शुरू कर देती हैं। बात समझ? तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि द इंटायर स्टाफ, जो पूरा स्टाफ था, वाज राउज्ड, एंड मतलब कि वो उठा दिया गया, एंड मेट्स, और जो नौकर लोग थे उनसे कहा गया कि जल्दी जल्दी जाओ, क्या करो, मतलब उनकी नौकरानी, मतलब कि उनकी मालकिन ने कहा कि आउट ब्रिंगिंग, लेकर आओ जाके हिज डे बेड, उसका जो दिन का बेड है, हिज नाइट बेड, उसका जो रात मतलब बेड जो होता है, ठीक है, ये अलग अलग बेड थे इसके, काफ़ी अमीर थी, है ना, नाइट बेड रात वाला बेड लेके आओ, फेवरेट कॉशंस, और उसके जो मनपसंद जो गद्दे हैं वो लेके आओ, टॉयज जो खिलौने हैं, एंड रबर रिंग्स, और रिंग की जो रबर होती हैं वो लेके आओ जाके, ब्रेकफास्ट बाउल, है ना, और जो ब्रेकफास्ट मतलब कि जो ब्रेकफास्ट करने का जो कटोरा है, लंच करने का जो कटोरा है ना, और सफर का जो मतलब रात के खाने का जो कटोरा है, वो सारी चीजें जाओ लेके आओ जाके। ठीक, मतलब कि ये चीजें जो है मिस पंफ्रे ने इतनी जल्दी जल्दी कहा। ठीक, रियलाइजिंग दैट माई कार, और एहसास हुआ मुझको कि मेरी जो कार है, किसको? डॉक्टर साहब को, वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इन सभी चीज़ों को सहन नहीं कर पाएगी या नहीं रख पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिस पंफ्रे ने क्या किया, पीछे से मतलब कि वो क्या करने लगी, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। ठीक, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो, और थ्रू मतलब फेंक दिया, एन आर्म फुल, एक भुजा में लेकर, ऑफ द लिटिल कोट्स, जो छोटे छोटे कोट थे उसके डॉगी के, है ना, तो थ्रो द विंडो, कहाँ से फेंक दिया उन्होंने? विंडो से फेंक दिया बाहर, है ना। क्यों फेंक दिया था? क्योंकि उन्होंने समझा था कि अगर मैं इनको फेंक दूंगी विंडो से तो मतलब कि ये जो है कहाँ तक चले जाएंगे, ये डॉक्टर की कुछ मतलब कि उनकी जो है जो उनकी कार थी तो उसमें जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीज था। क्लियर हो गया? आई लुक्ड इन द मिरर, तो मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, तो कॉर्नर जानते होंगे, एक मोड़ आता है ऐसे, ठीक, तो वही कॉर्नर पर मतलब मुड़ने से पहले मतलब कि मैंने क्या किया, शीशे में देखा। तो ऑफ द ड्राइव, मतलब कि जब कार चला रहे थे, तो एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, तो प्रत्येक की आंखों में क्या थे? आंसू थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आउट ऑन द रोड, तो जब ये रोड पर आ गए तो आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, तो मैंने देखा नीचे कि एक जो छोटा सा कुत्ता जो बुरी हालत में था, है ना, लिटिल एनिमल, वो बैठा हुआ था, क्या कर रहा था? गैस्पिंग कर रहा था, खुले मुंह से सांस ले रहा था, ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरे बगल की सीट में बैठा था। तो आई पैटेड द हेड, तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने उसका सिर जो है क्या किया? थपथपाया। ठीक, मैंने उसका सिर क्या किया? थपथपाया, है ना। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने भी काफी अच्छा प्रयास किया, है ना, टू वैग हिज टेल, मतलब अपनी पूंछ को हिलाने का, है ना। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, जो वो बेचारा बच्चा था। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थिंक, लेकिन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि, आई नो, मैं जानता हूँ, अ क्योर ऑफ यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। ठीक है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड, तो अब जब सर्जरी मतलब कि हॉस्पिटल जब जैसे ही पहुंचते हैं तो द हाउस होल्ड डॉग्स, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, तो जैसे ये
हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ कुत्ते और भी थे, मतलब काफी ज्यादा कुत्ते थे, तो वे सभी आके इनके ऊपर उमड़ पड़ते हैं। किसके ऊपर? डॉक्टर के ऊपर। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी, तो ट्रिकी नीचे देखकर देखता है कि ये कैसा शोर हो रहा है। पैक विद डल आईज, अपनी बिना इंटरेस्ट वाली आंखों से देखता है, मतलब उसकी आंखों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे उतारा गया तो ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो क्या हो गया, सिर्फ कारपेट पे जाके, कंबल एक था उसी पे जाकर चुपचाप से सो गया, मतलब वहां पर लेट गया। ठीक। द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड, तो उन्होंने क्या किया, उसके चारों ओर घूम कर उसको सूंघा, है ना, फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ क्षण के लिए। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग, और निर्णय लिया कि ये एक बेकार का ऑब्जेक्ट है ना, कुत्ता है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको छोड़कर वो चले गए, इनकार करके वो चले गए। ठीक। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, तो मैंने क्या किया था, डॉक्टर साहब ने उसके लिए एक बेड बना दिया था, है ना, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहां पर अन्य कुत्ते सोते थे तो उन्हीं उसी के पास में मैंने इसको रख दिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, तो 2 दिनों के लिए मैंने क्या किया, मैंने केवल उस पर निरीक्षण किया, मैंने उसका केवल निरीक्षण किया, और बाकी गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन सिर्फ पर्याप्त मात्रा में उसको क्या कर रहा था, मैं पानी दे रहा था। बस समझ रहे हैं कि नहीं? एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब दूसरे दिन का अंत हुआ तो ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने अपने चारों ओर थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाने की मतलब कोशिश की, है ना, वो थोड़ा सा उठना बैठना ऐसा कुछ करने लगा। ठीक है। एंड ऑन द थर्ड, और जब तीसरा दिन था तो ही बिगन टू विम्पर, तो वो थोड़ा थोड़ा चिल्लाना शुरू कर दिया। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो आंगन में मतलब कि बगीचे में जो है कुत्तों को जब चिल्लाते हुए देखता था, है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत क्या करने लगा, चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड कट, तो ट्रिकी थोड़ा सा बाहर आया, है ना, कट आउट नहीं, ट्रॉटेड आउट। ठीक है। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय, और वो तुरंत घेर लिया गया, जैसे ही कुत्ता बाहर आया, ट्रिकी बाहर आया, तो तुरंत वो घेर लिया गया, किसके द्वारा, जॉय के द्वारा। एक जॉय नाम का कुत्ता था, द ग्रे हाउंड, वो क्या था, शिकारी कुत्ता था। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके साथियों के द्वारा। ठीक। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग हिम, तो कुछ देर तक उसकी ओर साहब क्या हुए, मतलब कि इधर उधर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। एंड थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग, और उसका निरीक्षण करते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ, जो कुत्ते जो थे वो क्या करते हैं, वे चले जाते हैं डाउन द गार्डन, कहाँ पर चले जाते हैं, बगीचे में। ट्रिकी फॉलोड देम, तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो क्या करता है, थोड़ा सा मतलब कि हल्का फुल्का क्या करता है, रोल करता है, वो भी लुढ़कता हुआ चलता है, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा चर्बी थी, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहीं पर उपस्थित था, कहां पर, जहां खाना खिलाया जाता था। ठीक। उन कुत्तों को खाना खिलाने के स्थान पर मैं भी उपस्थित था। तो आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड, तो मैंने देखा, मतलब कि जबकि मैंने ये देखा कि जो ट्रिस्टन था, वहां का एक एम्प्लॉय था, कर्मचारी था, तो वो क्या कर रहा था, ढाल रहा था द फूड इनटू द बाउल्स, मतलब कि जो खाना था उनके कटोरों में डाल रहा था। ठीक। देयर वाज द यूजुअल, है ना, हेडलॉन्ग, तो ये मतलब आमतौर पर क्या होता था कि हेडलॉन्ग रस फॉलोड, एक बहुत तेजी से सब दौड़ के आते थे, बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीडिंग ईटिंग, और एक बड़ी साउंड के साथ वो खाना शुरू कर देते थे। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई खाना खाता है तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, लेकिन जब इतने सारे कुत्ते एक साथ खा रहे हों, तेज तेज खा रहे हों, तो काफी ज्यादा साउंड होगा। बात समझ रहे ना? एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता, न्यू, जानता था, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे छूट जाएगा, तो द अदर्स ही वाज लिएबल, तो जो अन्य हैं, मतलब जो उससे योग्य हैं, तो टू हैव सम कंपटीशन, मतलब जो उन लोगों के साथ कुछ कंपटीशन हो रही है, तो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो वो भी उनका मतलब कि जो उसका खाने का जो आखिरी हिस्सा है, तो वो क्या करेंगे, खा जाएंगे। इसलिए मतलब सभी में एक दूसरे में डर बना रहता था, जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो। ठीक।
व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने खाना समाप्त किया तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड, मतलब ट्रिकी के लिए खाना नहीं था अभी भी, ठीक, ट्रिकी के लिए खाना नहीं दिया गया था, लेकिन ट्रिकी क्या हुआ, अब ट्रिकी टुक अ वॉक मतलब राउंड, ट्रिकी थोड़ा सा इधर उधर क्या हुआ, टहला, घूमा टहला, द शाइनिंग बाउल्स, जो वहां पर जो चमकते हुए कटोरे थे सब साफ कर गए थे, चाट गए थे, बिल्कुल चाट गए थे, ठीक। तो लिकिंग काजुअली, तो वो भी क्या करता है, उन मतलब कि उन कटोरों को क्या करता है, चाटता है। इनसाइड 1 आवर 2 ऑफ देम, उसके अंदर का मतलब जो सोचा तो कुछ बहुत थोड़ा सा बच गया होगा, ठीक, तो उनमें से जो कटोरे थे तो उनमें से 1 या 2 कटोरों को थोड़ा बहुत चाटता है। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, तो अब देख रहे होंगे कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है थोड़ा बहुत, बस समझ रहे हैं ना, ठीक, डॉक्टर तो डॉक्टर। तो अब अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए, एक एक्स्ट्रा कटोरा रख दिया गया है ना, किसके लिए, उसी कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वाज प्लीज टू, है ना, सी, और मैं उसको देखकर खुश था कि क्यों, क्योंकि वो जॉस्टलिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था, हिज वे टुवर्ड्स इट, यहाँ पर आने के लिए अपने तरीके से धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी मतलब कि जो हालत थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया और तेज़ी से बढ़ने लगी उसकी हालत, ठीक है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, तो उसको कोई भी दवाइयों का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, उपचार नहीं दिया गया था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, लेकिन पूरा दिन वो क्या करता था, कुत्तों के साथ में दौड़ा करता था, भागा करता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, है ना, और वो अपने मित्रों के साथ में, वो मित्र हो गए थे सभी, एकदम फ्रेंड हो गए थे, उनके साथ में वो लड़ाई झगड़ा करता रहता था, ठीक, जैसा कि कुत्तों को लड़ाई झगड़ा करते हुए सभी देखे हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज, वो खोज लेता था अपनी खुशी, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, मतलब उनके साथ टकराने में उसको अपनी खुशी मिलती थी। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, तो वो क्या करता था, ट्रैम्प करता था, ट्रैम्प मतलब कि दौड़ता भागता था, और मतलब प्रत्येक क्षण उन पर मतलब कि लड़ता झगड़ता था, ऐसे ही काम करता था, ठीक है, और उसमें ही उसकी खुशी बहुत ही अच्छी थी। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर, तो वो स्वीकार कर लिया गया था एक मेंबर की तरह, एक सदस्य की तरह, ऑफ द गैंग, उनकी गैंग का। ये देखिए, ये जो कुत्ते हैं, इनके कुत्ते के गैंग की तरह वो मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड अनलाइकली, जो एक अपसंदीदा, है ना, सिल्की कोमल लिटिल ऑब्जेक्ट, जो छोटा सा कुत्ता था, एमंग द सैगी क्रू, किनके बीच में, सैगी मोटे बालों वाले, मतलब कि जो मोटे बाल के जो कुत्ते थे, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, तो वो क्या करता था, मतलब कि वो सब जो लड़ाई करते थे एक दूसरे से, किस तरह, एक शेर की तरह, फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, जब उस जो अपना वो खाना मतलब कि शेयर करते थे, साझा करते थे। एंड हाउंटिंग रैट्स, और वो क्या करते थे, शिकार करने के लिए जाते थे रैट्स, चूहों का, है ना, इन द ओल्ड हेन हाउस, मुर्गी के घरों में, पुराने मुर्गी के घरों में, एट नाइट, रात में, ठीक है। He had never had such a time in his life, और उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। All the while, ये तो रही ट्रिकी के यहाँ की बात। अब इधर आते हैं, मतलब कहानी में थोड़ा सा अलग बनता नहीं है कि थोड़ा सा यहाँ का दिखाया गया, थोड़ा सा वहाँ का। आप देखिए दूसरी जगह का दिखाया जाएगा। ऑल द व्हाइल, इन सब के बावजूद, मिस पंफ्रे हॉवर्ड एनिक्सेसली, मिस पंफ्रे जो थी वो चिंताग्रस्त होकर इधर उधर मंडराती थी, इन द बैकग्राउंड, जो वहाँ पर उनका बगीचा था या मैदान था। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, और दर्जनों बार फोन करती थी एक दिन में, अ डे, है ना, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, किसके लिए, नई नई खबर के लिए, कि कुत्ता कैसा है ना, ये अब ठीक है, ट्रिकी कैसा है, अब ठीक है, 2 घंटे पे फोन किया, 3 घंटे फोन किया, ऐसे करती थी। आई डॉटेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कॉशियंस, तो वो मैं मतलब अवॉइड कर देता था, मैं उनको छोड़ देता था, किसको, उनके सवालों को, किसके बारे में, जो वो पूछती थी कि वेदर हिज मतलब कि कॉशियंस, क्या आपने उसके गद्दे वर बीइंग टर्न्ड, मतलब पलटे हैं, रेगुलरली मतलब पलट रहे हैं नियमित रूप से, आर हिज करेक्ट कोट, अथवा उसका जो करेक्ट कोट है, मतलब वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मतलब कोई जो समय के मौसम के अनुसार जो पहनाना है कोट, तो क्या आप वो उसको पहना रहे हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं योग्य हुआ उनको बताने के लिए, दैट द लिटिल फेलो, जो छोटा सा कुत्ता है, वाज आउट ऑफ डेंजर, वो क्या हो गया है, खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली, और रिकवर कर रहा है अपनी हालत में, मतलब उसकी हालत में काफ़ी तेजी से सुधार आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
अब ये देखिए, इतना जब बताया डॉक्टर साहब ने, अब उसका कुछ और सिस्टम होने लगा। क्या होने लगा? द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग, जो शब्द कॉन्वेलेंसिंग का सुना उन्होंने, सीम टू डू समथिंग टू मिस पंफ्रे, ऐसा हो गया कि मिस पंफ्रे को कुछ हो गया है, वो एकदम मतलब खो गई हैं ऐसा लगा। तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उन्होंने भेजना शुरू कर दिया फ्रेश ताजे ताजे अंडे, है ना, 2 डजन एट अ टाइम, मतलब एक समय में 2 दर्जन अंडे भेजती थी, ठीक। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी को क्या करने के लिए? ताकतवर बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और एक सुखद समय मेरे पार्टनर्स का, मेरे हिस्से मतलब जो साथी लोग थे, एंड आई, और मेरा, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम लोग नाश्ते के समय 2 अंडे लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, लेकिन जब एल्कोहल की बोतल आने लगी, शराब की बोतलें आने शुरू हो गई, बिगन टू अराइव, शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज, तो वास्तविक संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति की, बिगन टू डाउन द हाउस होल्ड, उस घर में वो मतलब कि रियल वास्तविक संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि क्योंकि अब क्या आने लगा था, अब उनके लिए एल्कोहल आने लगा था, और वहाँ सभी को पसंद था, अंडे और एल्कोहल सभी को पसंद था। इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह जो एल्कोहल भेजा जाता था, यह ट्रिकी की मतलब कि ब्लड में संचार पैदा करता था, हालत में सुधार लाता था। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन, और जो लंच होता था, दोपहर का जो खाना होता था, वो एक पार्टी का अवसर बन जाता था। विद 2 ग्लासेज, 2 ग्लास के साथ, ऑफ वाइन, मतलब 2 ग्लास बहुत एल्कोहल के साथ में, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स, और इसके बाद कई, जब खाना खाने का समय होता था रात में, तब भी ऐसा ही सब चलता रहता था, 2-2 ग्लास चलते रहते थे। बस समझ रहे हैं कि नहीं? वी वुड हार्डली बिलीव इट, हम लोग तो मुश्किल से ही विश्वास कर पाए, व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आना शुरू हो गई। ब्रांडी जानते हैं एक महंगी दारू होती है। केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की हालत में सुधार लाने के लिए अब ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया था, मतलब मिस पंफ्रे ने। बात समझ रहे हैं ना? फॉर अ फ्यू नाइट्स, और पिछले मतलब कि कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट, जो ब्रांडी थी, फाइन स्पिरिट का मतलब ब्रांडी, वाज रोल्ड अराउंड, वो चारों ओर घुमाई जाती थी, ठीक। इनहेल्ड एंड रेविडेंटली ड्रंक, और जाम से जाम लड़ाए जाते थे, एंड एक एक घूंट करके पिया जाता था उस ब्रांडी को। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे काफ़ी सुखद भरे दिन थे हम लोगों के, ठीक। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और हम लोग अब एक एक्स्ट्रा एग लेते थे, अंडा लेते थे सुबह के समय में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, और मतलब इम्प्रूव होने लगा था, मतलब उसमें सुधार आने लगा था, बढ़ने लगा था। सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, मतलब जो मिड डे जो दिन का, मतलब कि जब वाइन पीते थे हम लोग। एंड फिनिशिंग लग्जरियल राउंड, और हम लोग एकदम मतलब लग्जरी तरीके से, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही बड़े तरीके से, भयावह तरीके से हम लोग रहना शुरू कर दिए थे। कहाँ? राउंड द फायर, हम लोग आग के किनारे बैठते थे, जैसे कि फिल्मों में आप देखते होंगे कि आग के किनारे बैठ के और सभी लोग वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, ऐसा ही करते थे वे लोग, ठीक है। आग के किनारे बैठकर द ब्रांडी, वो लोग ब्रांडी पीते थे। बात समझ रहे हैं ना? इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, तो यह एक आकर्षण बन गया था कि ट्रिकी को रख लिया जाए एक स्थायी मेहमान की तरह। मतलब अगर ट्रिकी को यहीं पर रख लिया जाएगा तो इसी तरह ये सारी चीजें आती रहेंगी। बात समझ, ठीक है। बट आई न्यू मिस पंफ्रे, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं, मैं मतलब ज़्यादा इससे अगर ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा उठाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वे जानते थे, बोल रहे हैं मैं जानता था, है ना, मैं जानता था। जो मिस पंफ्रे हैं वह सफरिंग, वो बेचैन है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, मतलब जो है जब बेचैन हो रही होंगी, है ना, और 2 हफ्तों के बाद में फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, वो बाध्य हो गए क्या करने के लिए? फोन करने के लिए। एंड टेल हर, और उनको बताने के लिए दैट कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और जो कुत्ता है वो ठीक हो गया है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतजार कर रहे हैं कि आकर उसको वे ले जाएं। क्लियर हो गया? विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, मतलब बिल्कुल एकदम इंतजार कर रही थी वो। 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 गज की
30 गज की काले कलर की चमकती हुई एक कार ड्रिव अप आउटसाइड द सर्जरी, आकर वो क्या हुई, सर्जरी के सामने रुकी, अस्पताल के सामने रुकी। द चॉपर ओपन द डोर, चॉपर मतलब नौकर ने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं देख सकता था कि उसमें कौन बैठा था, एक मतलब फिगर, एक सुंदर आकर्षक महिला बैठी थी। और मिस पंफ्रे, वो कौन थी, मिस पंफ्रे थी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और लगभग वो अपने आप में ही खोई हुई थी, ऐसा लग रहा था, बिल्कुल एकदम खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड, और उनके हाथ बहुत ही मजबूत बंधे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब जब उनके सामने के जो हाथ थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनकी जो होंठ थे वो काँप रहे थे, है ना। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझको सही सही बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो बिल्कुल ठीक हो गया है, मतलब वास्तव में ठीक हो गया है। यस ही इज फाइन, डॉक्टर ने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द कार, तो कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको कार से बाहर आने की, आप बैठी रहिए। आई शैल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर तो डॉक्टर साहब की इनसे मुलाकात हुई, बात हो गई। ठीक, आगे देखिए क्या होता है। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, तो मैं गया, कहाँ गया, मैं टहलता हुआ घर से होते हुए मैं बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग, और कुछ कुत्तों का झुंड जो है दौड़ रहा था राउंड एंड राउंड, और वो चक्कर लगा रहे थे लॉन के, है ना। एंड इन देयर मिस्ट, और उसके बीच में वो सब चक्कर लगा रहे थे। ईयर्स फ्लैपरिंग, तो जब कुत्ते दौड़ते हैं तो उनके कान होते हैं लहलाते हैं, है ना, लहरा रहे थे। टेल वीविंग, और उनकी पूंछें हिल रही थी। वाज, पूंछ हिलाता हुआ, है ना। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक आकर्षक जो फिगर वाला जो ट्रिकी था वो उसी में जो है सब खेल कूद रहा था। इन 2 वीक्स, इन 2 हफ्तों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल गया था इनटू अ लीथ, एक लचीला हार्ड मसल्ड और मजबूत हड्डियों वाला जानवर में, है ना। ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो कुत्तों के साथ में, उन कुत्तों के साथ में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो क्या होता था जब मतलब स्ट्रेच, देखिए यहाँ पर देखिए ये जब कर रहा है तो स्ट्रेच हो रहा है, कितना ज़्यादा ये बढ़ जा रहा है, थोड़ा दूरी तक चला जाता था। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता था, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रूसिंग द ग्राउंड, और उसका जो सीना था, ये जो सीना था वो क्या करता था, मतलब ग्राउंड से, उसकी मतलब पृथ्वी से वो छू जाता था, ऐसा होता था। बात समझ रहे ना, देखिए कितना पतला हो गया है। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैं उसको लेकर कहाँ आ गया, घर के बाहर सामने आ गया। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, तो चॉपर जो नौकर था वो अभी भी पकड़े हुआ था, मतलब कि कार का दरवाजा ओपन एंड खोले हुए। एंड व्हेन ट्रिकी सा, और जब ट्रिकी ने मतलब देखा हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, तो ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस, तो वो क्या हुआ, वो उछल कर, है ना, उछल कर मेरी गोद से उछल कर लीप एंड सेल्ड इनटू मिस पंफ्रेज लैप, वो मिस पंफ्रे की गोद में चला गया तुरंत उछल कर। बस समझ रहे ना। सी गेव अ स्टार्टल्ड, तो वो क्या हो गई, वो चौंक गई, ओह अरे। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड, और उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की, जब वो मतलब रक्षा करने की कोशिश की। ओवर हर, जब उनके ऊपर वो क्या हुआ था, जब कूद गया था। लेकिन हर फेस, और वो उनका चेहरा चाटने लगा। एंड बार्किंग, और जोर जोर से भौंकने लगा। ठीक, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस उत्तेजना के साथ। आई हेल्प्ड द चॉपर, मैंने चॉपर की नौकर की मदद से टू बिंग आउट द बेड्स, मैंने सोचा कि चलो तब तक जो है ये अपना काम कर रही हैं और हम लोग अपना काम करते हैं, तो वो बाहर लेने के लिए आ गए, मतलब अंदर बेड टॉयज जो कॉजिन्स थे, कोट्स थे एंड बाउल्स, ये सारी चीज़ें लेने के लिए गए। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और उनमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं की गई थी, उपयोग नहीं की गई थी। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाने लगी तो मिस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस पंफ्रे ने विंडो से, ये देखिए जो विंडो होता है, मिस पंफ्रे ने विंडो से झांक कर देखा। टीयर्स शोर
शोन इन हर आईज, और उनकी आंखों में क्या दिख रहे थे, आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, और उनकी मतलब कि उनके ओठ अभी भी कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्ला के कहती हैं, हाउ कैन आई हेवर थैंक यू, किस प्रकार से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके इलाज की क्या है, जीत है। क्लियर हो गया है। तो ये था चैप्टर आपका अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और जैसा कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, हम जानते हैं थोड़ा सा बोरिंग मतलब कि ऊब गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा मैंने वीडियो बनाया है। तो मैंने यही सोचा कि चाहे जितना लंबा बने, चाहे आधे घंटे का, चाहे 1 घंटे का, लेकिन आपको पूरा एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ताकि अगर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा तो काफ़ी जल्दी आप लोगों का सिलेबस भी एंड हो पाएगा, वरना ऐसे सिलेबस समाप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराता रहूंगा और बोर्ड पेपर की तैयारी करवाता रहूंगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मतलब कि अगर इसमें कोई भी समस्या हुई है, अगर किसी की मीनिंग नहीं समझ में आई तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर तुरंत आप लोगों को दूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।